Which of the following is not possible path of cathode ray ejecting from the surface of cathode? ठीक है, तो कैथोड रे के बारे में पूछा है, हमें पता है कैथोड रे है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला पाथ देखो, पहला पाथ है पॉसिबल क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है कैथोड का, ठीक है ना। और कैथोड रे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो परपेंडिकुलरली इजेक्ट होगा। परपेंडिकुलरली इजेक्ट होने पे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो पॉसिबल है। इसके बाद सेकंड की तरफ देखो, ये कन्वेक्स कैथोड सरफेस है ये वाला, ये कन्वेक्स कैथोड सरफेस, और यहाँ पे भी जो है रे जो इजेक्ट हो रहा है वो इसके नॉर्मल है कर्व सरफेस के, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखोगे तो ये है कनकेव कैथोड सरफेस, ये जो सरफेस हुआ है वो कनकेव है ना। और यहाँ पे भी जो है रे इजेक्ट हो रहा है नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, ये एंगल देखोगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके तो ये 90 डिग्री ही होगा, तो ये भी सही है। जो फोर्थ है वो अगेन है फ्लैट सरफेस। अब जब फ्लैट सरफेस है ना तो उसमें क्या होगा कि परपेंडिकुलर रिजेक्शन तो इसका सिर्फ हो रहा है, इन दोनों का परपेंडिकुलर रिजेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा है ना, तो नॉट पॉसिबल की बात बोला यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये पॉसिबल नहीं है भैया। थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पाथ ऑफ कैथोड रे इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड? ठीक है, तो कैथोड रे के बारे में पूछा है, हमें पता है कैथोड रे है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला पाथ देखो, पहला पाथ है पॉसिबल क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है कैथोड का, ठीक है ना। और कैथोड रे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो परपेंडिकुलरली इजेक्ट होगा। परपेंडिकुलरली इजेक्ट होने पे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो पॉसिबल है। इसके बाद सेकंड की तरफ देखो, ये कन्वेक्स कैथोड सरफेस है ये वाला, ये कन्वेक्स कैथोड सरफेस, और यहाँ पे भी जो है रे जो इजेक्ट हो रहा है वो इसके नॉर्मल है कर्व सरफेस के, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखोगे तो ये है कनकेव कैथोड सरफेस, ये जो सरफेस हुआ है वो कनकेव है ना। और यहाँ पे भी जो है रे इजेक्ट हो रहा है नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, ये एंगल देखोगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके तो ये 90 डिग्री ही होगा, तो ये भी सही है। जो फोर्थ है वो अगेन है फ्लैट सरफेस। अब जब फ्लैट सरफेस है ना तो उसमें क्या होगा कि परपेंडिकुलर रिजेक्शन तो इसका सिर्फ हो रहा है, इन दोनों का परपेंडिकुलर रिजेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा है ना, तो नॉट पॉसिबल की बात बोला यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये पॉसिबल नहीं है भैया। थैंक यू।